बालकों का स्वस्थ विकास होने दो। खुला आकाश, खुली हवा और फूल पत्ते मानव संतान के शरीर और मन की परिणति के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। जब उम्र बढ़ेगी, ऑफिस जिस समय अपनी ओर खींचेंगे, लोगों की भीड़ जब हमें ठेल कर चलेगी और मन जब नाना प्रयोजनों से नाना दिशाओं में घूमेगा, तब विश्व प्रकृतियों के साथ हमारे हृदय का प्रत्यक्ष मिलाप होना बंद हो जाएगा। इसलिए उससे पहले ही हमने जिस जल, स्थल, आकाश, वायु रूप माता की गोद में जन्म लिया है, उसके साथ हमें अच्छी तरह परिचय कर लेना चाहिए। माता के दूध के समान उसका अमृत रस खींच लेना चाहिए और उसका उद्धार मंत्र ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से ही हम सच्चे और पूरे मनुष्य बन सकेंगे। बालकों का हृदय जब नवीन रहता है, उनका कौतूहल जब सजीवन होता है और उनकी सारी इंद्रियों की शक्ति जब सतेज रहती है, तब उन्हें खुले आकाश में जहाँ की हवा और धूप खेलती रहती है, खेलने दो। उन्हें इस पृथ्वी माता के आलिंगन से वंचित मत करो। सुंदर और निर्मल प्रातः काल में सूर्य को उनके प्रत्येक दिन का द्वार अपनी ज्योतिर्मय उंगलियों के द्वारा खोलने दो और सौम्य गंभीर संध्या को उनका दिवावसान नक्षत्र खचित अंधकार में चुपचाप निमिलित होने दो। वृक्ष और लताओं के शाखा पल्लवों से सुशोभित नाटकशाला में 6 अंकों में 6 ऋतुओं का नाना रस विचित्र गीत नाटक का अभिनय उनके सामने होने दो। वे झाड़ों के नीचे खड़े होकर देखें कि नववर्षा यौव राज्य पद पर अभिषिक्त राजपुत्र के समान अपने दल के दल सजल बादल लेकर आनंद गर्जन करती हुई चिरकाल की प्यासी वनभूमि के ऊपर आसन्न वर्षण की छाया डाल रही है और शरत काल में अन्नपूर्णा धरती की छाती पर ओस से सींची हुई वायु से लहराती हुई तरह तरह के रंगों से चित्रित और चारों दिशाओं में फैली हुई खेतों की शोभा को अपनी आंखों से देखकर उन्हें धन्य होने दो। हे बालकों के रक्षक अभिभावक गण, तुम अपनी कल्पना वृत्ति को चाहे जितनी निर्जीव और अपने हृदय को चाहे जितना कठिन बना लो, परंतु दोहाई तुम्हारी, यह बात कम से कम लज्जा की खातिर ही मत कहना कि बालकों को इनकी कुछ आवश्यकता नहीं है। अपने बच्चों को इस विशाल विश्व में रहकर विश्व जननी के लीला स्पर्श का अनुभव करने दो। तुम्हारे इंस्पेक्टरों के मुलाहिजों और परीक्षकों के प्रश्न पत्रों की अपेक्षा यह कितना उपयोगी है, इसका भले ही तुम अपने हृदय में अनुभव न कर सकते हो, तो भी बालकों के कल्याण के लिए तो इसकी बिल्कुल उपेक्षा मत करो। जिस समय मन बढ़ता है, उस समय उसके चारों ओर एक बड़ा भारी अवकाश विश्व प्रकृति के बीच विशाल भाव से, विचित्र भाव से और सुंदर भाव से मौजूद है। किसी तरह 9:30 और 10 बजे के भीतर अन्न निगलकर शिक्षा देने की मृगशाला में पहुंचकर हाजिरी देने से बच्चों की प्रकृति किसी भी तरह सुस्त भाव से विकसित नहीं हो सकती। हाय, हमारी शिक्षा दीवालों से घेर कर, दरवाजे को रुद्ध कर, दरवान बिठाकर, दंड या सजा से कंटकित कर और घंटानाद द्वारा सचेत करके कैसी विलक्षण बना दी गई है। बच्चे बीज गणित न सीखकर और इतिहास की तारीखें कंठ न करके माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। इसके लिए क्या वे अपराधी हैं? मालूम होता है इसी अपराध के कारण इन अभागों से उनका आकाश, वायु और उनका सारा आनंद अवकाश छीनकर उनके लिए शास्ति सा दंड रूप बना दी जाती है। परंतु जरा सोचो तो सही कि बच्चे अशिक्षित अवस्था में क्यों जन्म लेते हैं। हमारी समझ में तो वे न जानने से धीरे धीरे जानने का आनंद पाएंगे, इसीलिए अशिक्षित होते हैं। हम अपनी असमर्थता और बर्बरता के वश यदि ज्ञान शिक्षा को आनंदजनक न बना सके तो न सही, पर चेष्टा करके जानबूझकर अतिशय निष्ठुरता पूर्वक निरपराधी बच्चों के विद्यालयों को कारागार तो न बना डालें। बच्चों की शिक्षा को विश्व प्रकृति के उदार रमणीय अवकाश में से उन्मेषित करना ही विद्वता का अभिप्राय है। इस अभिप्राय को हम जितना ही व्यर्थ करते हैं, इतना ही अधिक वह व्यर्थ होता है। मृगशाला की दीवारें तोड़ डालो। मात्र गर्भ के 10 महीनों में बच्चे पंडित नहीं हुए। इस अपराध पर उन बेचारों को सपरिश्रम कारागार का दंड मत दो, उन पर दया करो। अखंड ज्योति, अप्रैल सन 1952, पृष्ठ संख्या 10-11। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।